अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट एसक्यूएल वीडियो में हमने एंड और का क्लॉज किया था। आज की एसक्यूएल वीडियो में हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है ईआर डायग्राम। अगर आप डेटाबेसेस या एसक्यूएल के बारे में सीख रहे हो तो ये ईआर डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटाबेस बनाने से पहले प्लानिंग होती है और इस प्लानिंग में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ईआर डायग्राम के बारे में करना। ईआर डायग्राम का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सिंपल वर्ड्स में ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो दिखाता है कि डेटाबेस में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा और डिफरेंट एंटिटीज एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगी। मतलब डायरेक्टली डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक स्कूल के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो। उसमें टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे और कोर्सेज होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी होंगे। टीचर क्या टीच कर रहा है, स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है, ये सब रिलेशनशिप्स ईआर डायग्राम में शो होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा थोड़ी देर पहले भाई ने एंटिटी का वर्ड यूज़ किया। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसकी बेस पर टेबल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट, टीचर, प्रोडक्ट या कस्टमर, ये सब डेटाबेस की एंटिटीज हैं। ईआर डायग्राम में एंटिटी को यूजुअली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एंटिटी की इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एज, रोल नंबर, नेम, हाइट, वेट भी हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स एक ईआर डायग्राम में यूजुअली ओवल शेप से रिप्रेजेंट होते हैं। अब आती है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स बेसिकली शो करती है कि एंटिटीज का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल करता है। स्टूडेंट और कोर्स ये दो एंटिटीज हैं और इनरोल करना एक रिलेशनशिप है। इसके बाद आता है कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट। ये बताता है कि कितनी एंटिटीज एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। सबसे पहले कार्डिनैलिटी होती है 1 to 1 की, जैसे एक स्टूडेंट का एक ही लॉकर हो सकता है। नेक्स्ट होता है 1 to many का, जैसे एक टीचर के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और लास्ट आता है many to many का, जैसे एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज लेता है और मल्टीपल कोर्सेज का एक ही स्टूडेंट होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट डेटाबेसेस में बहुत यूजफुल होते हैं। सम अप करने के लिए ईआर डायग्राम्स बेसिकली डायरेक्टली कोडिंग से पहले प्लानिंग में हेल्प करती हैं। अगर स्ट्रक्चर पहले क्लियर हो तो डेटाबेस डिज़ाइन करने में इजी होता है, एरर्स कम आते हैं और रिलेशनशिप्स भी क्लियर होती हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर हाउसेज और कंपनीज पहले ईआर डायग्राम्स बनाती हैं और फिर उन्हें डेटाबेसेस में इम्प्लीमेंट करती हैं। अब थ्योरी बहुत हो गई, अब एक एक्चुअल ईआर डायग्राम देखते हैं और उसको समझते हैं। तो ये है मेरे पास एक सैम्पल ईआर डायग्राम जो बेसिकली एक डेटाबेस डिजाइन है एक इंजीनियरिंग फर्म के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि आप इधर एक बीच में एक मेन एंटिटी दी हुई है एम्प्लॉय की, और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेजिग्नेशन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिपार्टमेंट की एंटिटी। उसमें डिपार्टमेंट आईडी दी हुई है, नेम दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं। और फिर नेक्स्ट है स्किल की एंटिटी, वैसे ही प्रोजेक्ट की एंटिटी और इनके अपने एट्रीब्यूट्स भी हैं। और फिर वेंडर की एंटिटी है और डिपेंडेंट की एंटिटी है, इंजीनियर, सेक्रेटरी और प्लांट वर्कर की एंटिटी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कनेक्शंस क्या है इनमें। अब जैसे कि आपको इधर दिख रहा है कि सबके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन बना हुआ है। जैसे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट से कनेक्शन है, और एम्प्लॉय का स्किल से कनेक्शन है, एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट से कनेक्शन है। इधर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का डिपेंडेंट से कनेक्शन है और इधर डिपार्टमेंट का वेंडर से कनेक्शन है। बाकी ये एम्प्लॉय की बेसिकली और ब्रांचेज हैं, जैसे डेजिग्नेशन की समझ सकते हैं कि और ब्रांचेज हैं। तो अब सबसे पहले इस रिलेशन को देखें कि एम्प्लॉई आर इन डिपार्टमेंट, तो मतलब एम्प्लॉई डिपार्टमेंट में हो सकता है। और ये जो ये 3 लाइनें बनी हुई है ना, ये शो कर रहा है कि मल्टीपल एम्प्लॉइज आर इन वन डिपार्टमेंट, लेकिन एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक एम्प्लॉई सिर्फ एक डिपार्टमेंट में ही हो सकता है। ये शो कर रहा है। नेक्स्ट है ये एम्प्लॉई और स्किल, मैनी टू मैनी का रिलेशन। इधर देख सकते हैं आप, इसका बेसिकली 3 लाइन्स का मतलब होता है मैनी। तो एक एम्प्लॉई हैज मैनी स्किल्स, और एक स्किल जो हो सकती है मैनी एम्प्लॉइज के पास हो सकती है। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, मैनी टू मैनी का रिलेशन। और फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉय टू डिपेंडेंट का रिलेशन। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 1 to many का रिलेशन है। एक एम्प्लॉय के मल्टीपल डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक डिपेंडेंट के मल्टीपल एम्प्लॉयज नहीं हो सकते। मतलब जैसे एक डिपेंडेंट के लिए मल्टीपल एम्प्लॉयज नहीं हो सकते इंजीनियरिंग फील्ड में। नेक्स्ट है एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का रिलेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मैनी टू मैनी का रिलेशन। अब एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता होता है और एक प्रोजेक्ट पे
मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक साइड पे, एक राइट साइड पे रिलेशन है डिपार्टमेंट और वेंडर का। अब इधर लिखा हुआ क्या है, डिपार्टमेंट डील्स विद वेंडर। तो जैसे हमने पहले बताया था कि ये डायमंड में होते हैं, तो ये बेसिकली जो है रिलेशन हो गया। और इसकी कार्डिनलिटी यही है कि ये मैनी टू मैनी का रिलेशन है। मतलब मैनी डिपार्टमेंट्स एक वेंडर से डील कर सकते हैं और बहुत सारे वेंडर्स एक ही डिपार्टमेंट से डील कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं एम्प्लॉय टू इंजीनियर का रिलेशन। तो ये प्रॉपर कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें रिलेशन जैसे शो हुआ है कैन बी। तो एक एम्प्लॉय एक इंजीनियर हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि एक एम्प्लॉय दो दो इंजीनियर हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये 1 to 1 का रिलेशन हो गया। या एक एम्प्लॉय है तो एक वो सेक्रेटरी भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय है तो वो प्लांट वर्कर भी हो सकता है। और फिर इनके भी अपने एट्रीब्यूट्स भी हैं। जैसे इंजीनियर है तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसकी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑब्टेन्ड भी है। फिर सेक्रेटरी है तो उसकी टाइपिंग स्पीड है, और प्लांट वर्कर है तो उसकी प्लांट लोकेशन भी है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा, सॉर्ट ऑफ सिंपल सा एक डेटाबेस डिजाइन है जो एक इंजीनियरिंग फर्म यूज करेगा अपने, जैसे जो एंट्रीज वगैरह लेनी होती हैं, ताकि उनको पता चल सके कि कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, उसका क्या क्या स्किल्स हैं, ये सब का एक ट्रैक रह सके। तो इसलिए पहले डेटाबेस डिजाइन करेंगे और फिर इसी की बेसिस पे वो बनेगा एक प्रॉपर डेटाबेस। तो ये थी ER डायग्राम की कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो। हमने सीखा कि एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है और कार्डिनलिटीज़ क्या होती हैं, और हमने इनको प्रैक्टिकली भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कीज़, प्राइमरी की, फॉरेन की या नॉर्मलाइजेशन कवर कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।